मैं हूँ एक इंसान, एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला। मैं हूँ एक धरतीवासी। और कोई यहाँ पे एक ओल्ड मैन यहाँ पे यही बात कर रहा होता है कि मैं एक सिविलाइज सोसाइटी में रहने वाला हूँ। और तभी उसके पास में एक प्यारी सी छोटी सी बच्ची आई होती है और बोलती है, ग्रैंड पसी हो, मेरे को माफ़ करना, मेरे को बहुत ही बुरा लग रहा है आपके लिए, पर मेरी मॉम ने कहा है ना कि ये जो खाना आपको दे दूँ। और जो बुढ़ा होता है ना, जो ओल्ड मैन होता है, वो बोलता तुम्हारा धन्यवाद। और जो छोटी बच्ची बोलती कोई बात नहीं, और वैसे आप ना जल्दी यहाँ पे ठीक हो जाओ, आपको यहाँ पे कई सारे सॉप बनाने हैं, यानी कि साबुन बनाना है। और यहाँ पे उसको खाना दे के वहाँ पे निकल चुकी रहती है अपने घर के लिए। और हमें यहाँ पे जो ओल्ड मैन बताते हैं कि मैं एक धरतीवासी हूँ, सिविलाइज सोसाइटी। आखिरकार मैं क्या कर रहा हूँ इधर। 50 साल पहले मैं इस धरती के ऊपर इस फालतू सी दुनिया के अंदर ना बिना मतलब में आ गया था। और मैं बस यहाँ पे अपने कोवर्कर के साथ एक कंपनी के वर्कशॉप में जा रहा था कुछ मीटिंग के लिए। पर अचानक से यहाँ पे ना लैंडस्लाइड हो गई और हम सब ना उस लैंडस्लाइड के नीचे दब गए थे। और पता नहीं कैसे हम एक अजीब दुनिया में आ गए थे जहाँ पे 3 टेल्ड फॉक्स थी जो एकदम विशालकाय थी। एक डबल हेड यहाँ पे रेड स्केल स्नेक भी था। और यहाँ पे मॉन्स्टर जो स्काई में फ्लाई कर सकते थे। और इतना ही नहीं, अगर मैं उस समय यहाँ पे सोच रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि मैं किसी मूरिम वर्ल्ड में, यहाँ पे मूरिम नॉवल के अंदर आ गए थे हमारे पूरे कलीग के लोग। और तभी बताया जाता है कि इस दुनिया के अंदर ना मेरे जो कलीग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी बिता रहे होंगे, सिर्फ मेरे को छोड़ के। क्योंकि जो यहाँ पे इमोर्टल हेवन से आ रखे थे ना, उन लोगों ने इतना ज़्यादा पसंद किया था, इतना ज़्यादा मार्वलेस हो गए थे मेरे कोवर्कर की यहाँ पे डिवाइन पावर को विल्ड करने की कैपेबिलिटी को देख के कि वो एक एक करके उन सभी को यहाँ पे हेवन लेके चले गए। और बस बच गई मैं और यहाँ पे मैनेजर की, जो यहाँ पे दुनिया में ना अकेले भटक रहे थे। और सही बताओ ना, उस समय हमको इतना ज़्यादा परेशानी हुई थी क्योंकि ना हम यहाँ पे कुछ बोल पा रहे थे, ना कुछ यहाँ पे लिख पा रहे थे। और बस जो चीज़ हम यहाँ पे जिंदा रहने कर सकते थे वो था लेबर वर्क। तो हम यहाँ पे ज़मीन खोदते थे, घर बनाते थे, और उसी से हमको कुछ यहाँ पे मिल जाता था ज़िंदगी व्यतीत करने के लिए। पर 6 महीने के बाद में ना जो मैनेजर के यहाँ पे पैसे को पाई बचा बचा के यहाँ पे माँ से लाड़ के यहाँ पे कुछ मैनुअल खरीदी थी और उसको फिर यहाँ पे ट्रेन करना चालू कर दिया था। और पता नहीं कैसे बस कुछ महीनों के अंदर ही वो इतने ज़्यादा मार्शल आर्ट में यहाँ पे एक्सपर्ट हो गए थे कि वो अपने जितने भी यहाँ पे सीनियर को यहाँ पे धीरे करके हराने लग गए। और क्या बोल सकते कि बस 3 महीनों के अंदर वो यहाँ पे ग्रेट अचीवमेंट यहाँ पे अचीव कर लिए थे मार्शल आर्ट के अंदर, और वो बन गए थे मार्शल आर्टिस्ट। और पता नहीं कैसे उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत कर ली थी कि क्या ही बताए। और यहाँ पे एक बहुत ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट कुछ ही समय में बन गए। या तुम मान लो कि 8 महीने के अंदर एक हाई लेवल के मार्शल आर्टिस्ट बन चुके थे। पर फिर भी किसे पता था कि इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा ना यहाँ पे जियांगू सिटी को यहाँ पे लेफ्ट कर देगा मेरे को छोड़ के। और बस मैं ही यहाँ पे अकेला बच गया था। और मैं यहाँ पे कभी कभी सोचता हूँ ना कि आखिरकार कि अगर कोई स्पेशल चीज़ कभी मेरे लिए हो सकती है, क्या कुछ होगा मेरे लिए जो सिर्फ मेरे लिए बना होगा। पर अभी अगर मैं सोचूं ना कि ऐसी कोई भी चीज़ अभी तक मेरे साथ में हुई तो नहीं है। 50 साल की ज़िंदगी जो भी मैंने व्यतीत कर रखी है, और अब अंत में इतनी ज़्यादा ओल्ड एज के अंदर मेरे को ठंड लग गई है और मैं मरने वाला हूँ। एक कमीना, एक कमज़ोर, एक बुढ़े इंसान के रूप के अंदर मैं धरती पर से आया हूँ। मैं हूँ सिविलाइज सोसाइटी का यहाँ पे मेंबर, और मैं बस यहाँ पे जीना चाहता हूँ। बस एक और बात, मैं यहाँ पे कोई कुत्तों कहते थे, यहाँ पे कोई ज़िंदगी व्यतीत करना नहीं चाहता हूँ। मैंने यहाँ पे मुश्किल से लैंग्वेज को यहाँ पे सीखा था, मैंने यहाँ पे लिखना सीखा था, और मैंने मुश्किल से यहाँ पे पैसे कमा के पाई जमा करके ना यहाँ पे एक घर और थोड़ी ज़मीन खरीदी थी। और फिर मैंने सोचा कि यहाँ पे ना जो राख का यूज़ करके साबुन बना के बेचूँ। तो शुरुआत में मैंने बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे कमाई कर ली थी, पर क्या कर सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा बेकार था मेरे लिए। और हमें बताया जाता है कि अगर मैंने यहाँ पे सारे के सारे जो कस्टमर ना उन बंदों से यहाँ पे खो दिए जो यहाँ पे चोर थे, तो मेरी रेसिपी को चोरी कर गए ना यहाँ पे ना सस्ते में और बहुत ही कमाल के शॉप बना के बेचते थे। और अंत में उन ठग्स ने मेरे को मेरे ही मार्केट से निकाल से फेंक दिया। और अब मैं यहाँ पे बर्फ़ की बारिश के अंदर दब के मरने वाला हूँ अकेला इस दुनिया के अंदर, बस अपनी मौत का इंतज़ार करते हुए। अगर मैं बताऊँ ना कि मैं हूँ धरती में रहने वाला एक सिविलाइज सोसाइटी का मेंबर, और मैंने इतना ज़्यादा मेहनत किया था
इतना जब परिश्रम किया था और फिर भी तुम कहते हो कि मैं चूसन वन नहीं हूँ। और ये जो बंदा था यहाँ पे रो रहा था और सोचते कि आखिर क्यों क्यों मैं कोई स्पेशल ह्यूमन नहीं हूँ। मैं बस यहाँ पे अच्छी ज़िंदगी चाहता था। मैं बस चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ज़िंदगी की जी लूँ। अब मेरे शरीर में इतनी ताकत नहीं कि मैं अपनी आँखों को यहाँ पे खोल सकूँ। और ये बंदा बहुत ही ज़्यादा रो रहा था और तभी उसकी धीरे धीरे करके उसकी आँख यहाँ पे बंद हो रही थी। वो सोचते कि आखिर क्यों नहीं बस थोड़ी सी यहाँ पे एबिलिटी थी मेरे पास, बस थोड़ा सा चांस जिससे मैं ज़िंदगी को यहाँ पे जी पाऊँ दोबारा से एकदम अच्छी ज़िंदगी को। और हम देखते कि तभी ना वो सोचते क्या मेरी यहाँ पे मौत हो चुकी है। पर तभी एक बहुत ही तेज रोशनी के साथ में ना उसकी आंखें खुलती है और लंबी लंबी सांसें लेने लग चुका रहता है। और तभी सोचता है कि आखिर क्या है ये कपड़े, ये तो मैं तब पहनता था जब मैं यहाँ पे धरती पर रहता था, ये चल क्या रहा है। और तभी हम देखते कि जो भी इस बंदे की जो सियोन इसका नाम है, मतलब सियोन इसका नाम है पर मैं इसको सियोन बोल रहा हूँ क्योंकि इसको बोलने में थोड़ी आसानी होती है। तो इसके जो भी कलीग थे ना, जो पीछे तुम देख रहे हो, मतलब इसके जान पहचान के लोग तो जो इसके साथ में धरती से आए थे। और तभी वो लोग सोचते कि आखिर जगह कौन सी है। और सियोन यहाँ पे रियलाइज़ करता है कि वो यहाँ पे बिना किसी एबिलिटी के आया नहीं है, उसके पास एबिलिटी है और वो एबिलिटी है कि मैं वापस टाइम में आ सकता हूँ। यानी कि रिग्रेसर की पावर यहाँ पे सियोन के पास है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम था वो सोच रहा था कि आखिरकार हम यहाँ पे वर्कशॉप में जा रहे थे, आखिर इधर चल गया रहा है। तो सियोन बताता है कि हमको एक दिन अचानक से यहाँ पे हम इस बेकार सी जिंदगी के अंदर आ गए थे, यहाँ वो लोग खींच लिया गया था और मैं यहाँ पे एसयूवी यहाँ पे चला रहा था वर्कशॉप के लिए, पर तभी हम लैंडस्लाइड से हिट हो गए थे। अगर मैं तुम्हें सही से बताऊँ कि अचानक से एक तेज रोशनी आई, मेरे को लगा कि मेरी मौत हो चुकी है, पर हम इस दुनिया में आके फंस गए थे। और ये जो मेरी ज़िंदगी यहाँ पे 50 साल की हो चुकी थी, मैं इतना ज़्यादा लंबे समय जी लिया है कि मेरे को यहाँ पे सही से हर चीज़ याद तो नहीं है, पर फिर भी। पर तभी हम देखते कोई बंदा सियोन को पीछे से बुला रहा होता है, पर वो इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं देता, इग्नोर कर दिया होता है। और यहाँ पे सियोन सोचता है कि मैं यहाँ पे ट्रांसमाइग्रेट हो चुका हूँ, पर आखिर मैं सर्वाइव करने के लिए करूँ क्या। और वैसे भी अगर मैं सोचूँ ना कि जो मेरी जो कहानी है, जो मेरी सोच है ना, वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा अजीब हो जाएगी फ्यूचर के नॉलेज के हिसाब से, क्योंकि मेरे को बस यहाँ पे साबुन बनाने आता है, मेरे को कोई टेक्निक कोई भी चीज़ यहाँ पे आती नहीं है। और तभी हम देखते कि जो बंदा उसको पीछे से बुला रहा था ना, तभी चिल्ला के बोलता है सियो यून हुन, आगे तुम क्या कर रहे हो। तो तभी अपना जो सियोन होता है वो बोलता है ना कि मैनेजर मेरे को माफ़ करना कि मैं कुछ ज़्यादा यहाँ पे अपनी जो बातचीत में अपने मन में कुछ ज़्यादा डूब गया था, मैंने आपको सुना नहीं। और तभी हम देखते कि जो मैनेजर होता है वो कुछ सोचता समझता नहीं है, वो बस यहाँ पे मुक्का मार दिया होता है सियोन के चेहरे के ऊपर, जिसे देख कर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और तभी बोलते कि तुम जैसे पैथेटिक पीस ऑफ द सेट को आखिर कैसे तुम यहाँ पे ड्राइविंग चला रहे थे और तुम माउंटेन में क्यों गए थे, तब तुमको ऐसे करना था। तुम्हारे वजह से पता है क्या हो गया है, और तुम्हारे वजह से बस हम यहाँ पे मरते मरते बचे हैं। और यहाँ पे सियोन सोचते कि अरे हाँ मैं भूल गया था, यहाँ पे इतना लंबा समय हो गया था मेरे को याद नहीं रहा कि यहाँ पे कमीना नीच बदमाश यहाँ पे व्यक्ति हमारे कलीग के सर्कल में भी था, और ये वही कमीना है। और जो मैनेजर होता बोलते हैं कि असिस्टेंट सीओ आखिरकार क्या तुम यहाँ पे फायर होना चाहते हो मेरे द्वारा, आगे तुम कर क्या रहे थे उस समय के अंदर। और यहाँ पे जो सियोन बताते कि हमको ये जो सेक्शन चीफ जोन म्योंग होन है, ये कमीना ने एक पक्का पहले दर्जे का यहाँ पे कचरा है, ये बस अपने कनेक्शन की वजह से यहाँ पे ये जो चीफ बन चुका था, इसको कुछ आता नहीं है, इसके सारे काम मैं ही करता हूँ, पर फिर भी आखिर क्या बताया जा सकता है। और उस जो चीफ को यहाँ पे बाकी सब लोग यहाँ पे रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं कि आखिर इसका जो लैंडस्लाइड के अंदर यहाँ पे मिस्टर सीओ की कोई गलती कैसे हो सकती है, इसको कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। तो अब ये बंदा बोल रहा होता है कि आखिर मैं यहाँ पे गुस्सा क्यों ना हूँ, इस कम्युनिटी की वजह से, इस लूनेटिक की वजह से, ये पता नहीं कैसे नशेरियों की तरह यहाँ पे ड्राइविंग कर रहा था कि हम लोग इस हाल में पहुंच चुके हैं। और तभी जो सियोन सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या बताऊं कि मैं उस समय नशे में था, तो पर मैंने कुछ बियर शराब नहीं पी थी, मेरे को नींद आ रही थी, और ये सब इसी कमीने की वजह से था। इसने अपना सारा काम को मेरे को दे दिया था, जिस वजह से मैं पूरी रात भर यहाँ पे ओवर टाइम कर रहा था। और इतना ही नहीं, फिर इस कमीने ने मेरे को यहाँ पे ड्राइविंग करने को बोला था, तो आखिरकार कैसे बोल सकता है कि ये मेरी गलती है, और ये बस इसी कमीने की, इसी जोन म्योंग हुन की गलती है। और यहाँ पे जो चीफ होता है वो यहाँ पे चिल्ला रहा होता है कि आगे इस कमीने की गलती है, आगे तुम मेरे को रोक क्यों रहे हो। और सियोन सोच रहा होता है कि कितना अजीब बात है ना कि मेरे को यहाँ पे हल्का हल्का यहाँ पे याद आ रहा है कि उस समय ना मैंने पता नहीं बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे माफ़ी मांगने लग गया था उससे, और मैं उस समय ऐसा सोचा था कि सारी की सारी गलती मेरी है। और फिर ना इस वजह से मैं लगभग 50 साल तक अपनी पूरी ज़िंदगी भर ना बिना मतलब में माफ़ी मांग रहा था। अगर कोई यहाँ पे जो थीव था
कोई यहाँ पे बैंडिट यहाँ पे मेरे पैसे चुराने आ रहा था, तब भी मैं यहाँ पे भीख मांग रहा था। अगर कोई टैक्स लेने आ रहा था, जो टैक्स कलेक्टर था वो भी बहुत ही अनफेयर यहाँ पे टैक्स लगाता था, मेरे सारे पैसे लूट लेता था, तो भी मैं यहाँ पे भीख मांगता था, माफ़ी मांग रहा था। और पर अब मैं यहाँ पे रियलाइज़ कर चुका हूँ, मैं नहीं हूँ जो यहाँ पे इंड्योर करेगा, ये तुम लोग होगे जो मेरे सामने इंड्योर करोगे, और अब से मैं अपने आप को बदलूंगा। और तभी बोलते हैं सेक्शन चीफ जून, मैं मान सकता हूँ कि आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा बातें चल रही होगी जिस वजह से आपका दिमाग खराब हो रखा होगा और आपने मेरे को हिट कर दिया, पर आप मेरे को कैसे यहाँ पे ब्लेम कर सकते हो, और मैंने यहाँ पे कुछ किया नहीं है। तो तभी जो यहाँ पे सेक्शन चीफ होता है वो किसी की बात को सुनने को तैयार नहीं रहता, और बस यहाँ पे उसको यहाँ पे मारने की आ रहा होता है, और तभी पंच मार रहा होता है सियोन के मुंह पे दोबारा से, और बोलते क्या कि तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे से ऐसे बात करने की, और यहाँ कि तू सोचता क्या कि तू कौन है। और तभी सियोन यहाँ पे सोचते है कि यार कि कभी ना कभी मानने वाला नहीं है, और जबकि यहाँ पे मेरी कोई गलती नहीं है तो मैं यहाँ पे झुकूं क्यों, मैं यहाँ पे माफ़ी क्यों मांगू। और तभी एक पंच उसका चेहरे पे देख के मारा रहता है, जिसे देख कर सब लोग सौ को चुके रहते हैं, और वो सोचता है यहाँ पे सियोन क्या कि मेरे पीछे ज़िंदगी के अंदर ना मैं हमेशा मार खाता था हर एक माँ से लाठी से, तो इसलिए मेरे को पता है कि इसको कैसे मारना चाहिए। और तभी एक और पंच उसको मार दिया होता है, और वो बताते कि जब वो यहाँ पे हब लेने जाता था माउंटेन के अंदर, तो जो माउंटेन बैंडिट उसको लूटते थे उसको मारते थे, क्योंकि उसकी जो लूटना इनसे अच्छी होती थी, इसे मेरे को मार खाने की आदत हो गई है। और जब मेरे पास लूट की वजह से उन लोगों ने मेरे को लूट लिया था, तो मैं यहाँ पे टैक्स को टाइम पे नहीं कर पाता था, जिसकी वजह से जो पे टैक्स करने वाले जो ऑफिसर है ना वो भी मेरे को मारते थे बिना मतलब में। तो मुझे पता है कहाँ पे मैं कितना मारूंगा कि सबसे ज़्यादा दर्द किसी को हो सकता है। और यहाँ पे जो मैनेजर किम यहाँ पे सौ कुछ करा था कि हाँ किरकार ये कैसे इसको मार रहा है बिना किसी यहाँ पे रिग्रेट के, और जो सियोन ना उसको देखा ना तो मार रहा हो तो बस आवाज़ आ रही होती है, और वो सोचता है ना सियोन कि मैं ना बस यहाँ पे सेंसलेसली यहाँ पे वायलेंस कर रहा हूँ, पर ये वायलेंस मेरे को पसंद है क्योंकि जॉन म्योन हूँ तो कमीने तेरा जैसे मैं कितना ज़्यादा मैं परेशान हुआ था, और मुझे पता है कि किसके कहाँ पे मारने पे वो बंदा सबसे डरता है, और मैं तेरी आँख पे इतना मारूंगा कि तू अपने आप को पहचान नहीं पाएगा। और अब मैं देखता हूँ कि तू क्या बोलता है, और हम देखते हैं जो सेक्शन चीफ होता है यहाँ पे माफ़ी मांग रहा होता है यहाँ पे सियोन से, और सियोन बोलता है कि क्या क्या बोला, तो बोलता है कि यहाँ पे मेरे को माफ़ कर दो, मेरे को माफ़ कर दो प्लीज़। और सियोन सोचता है कि मेरे पास भी यहाँ पे मिथिकल पावर है, भगवान ने मेरे को ताकत दे रखी है, और भले यहाँ पे कोई आउटस्टैंडिंग यहाँ पे मार्शल आर्ट स्किल कोई यहाँ पे मैजिक नहीं मिल रखा, कोई मेरे को आर्टिफैक्ट नहीं मिल रखा, पर जो मेरे को मिला ना वो काफ़ी है मेरी डेस्टिनी को बदलने के लिए। और हम देखते हैं इसी चीज़ के साथ हमारा जो चैप्टर ख़त्म हो जाता है। और मैं आप लोगों को यहाँ पे बता दूं कि अगर आपको एपिसोड पसंद आया हो ना, ये मानो पसंद आया हो, तो आप मेरे को बता दीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा लंबी नहीं है, 6 चैप्टर और है जो मैं इसको एक ही हफ्ते में कंप्लीट कर दूंगा अगर आप लोगों ने मेरे को सपोर्ट किया होगा। तो बस यही मैं बोलना चाहता था, तो अपना ध्यान रखो और यहाँ पर लाइक और व्यू कर देना। तो बाय बाय दोस्तों। सियोन ने अपने बॉस को इतनी ज़्यादा बुरी तरीके से मारा रहता है कि वो अपने घुटनों पे होता है, माफ़ी मांग रहा हो तो बोलता है मैं गलत था, मेरे को माफ़ कर दो। और तभी मैनेजर की माफ चुका है तो बोलता है कि मैनेजर सीओ आखिर तुम क्या कर रहे हो, आखिर तुम कैसे अपने कलीग को ऐसे ट्रीट कर सकते हो। तो जो अपना सियोन होता है वो बोलता है कि तुमने सही बोला, मैं खुद ज़्यादा यहाँ पे गुस्सा हो गया था, तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि अगर तुम लोग यहाँ पे शौक हो जाओगे। और यहाँ पे सियोन सोचता है वैसे भी मैं लोग दोबारा यहाँ पे देखने वाला नहीं हूँ, और जब तक मैं मरता नहीं हूँ तो मुझे ऐसे भी कोई परेशानी नहीं होगी, तो मैं इनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और वो लोग से ये माफ़ी मांग रहा हो तो बोलते हैं कि मेरे को माफ़ करना, मैं ही ड्राइव कर रहा था तो ये सब मेरी गलती है। और तभी जो मैनेजर किम होता है बोलते हैं कि सेक्शन चीफ जॉन वो थोड़ा सा यहाँ पे हार्श हो सकता है, पर तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तुमने बहुत ही गलत कर रखा है, तो तुम्हें ना उनसे माफ़ी मांगनी होगी डायरेक्टली। तो यहाँ पे जो सियोन होता है सोचता है कि मैं यहाँ पे ना जो डायरेक्टर किम को यहाँ पे देखने वाला हूँ, भविष्य के अंदर मैं उनके साथ ही रहने वाला हूँ, और बोलते हैं कि मुझे माफ़ करना, जैसे तुम बोलोगे मैं ऐसे ही करूँगा, मैं उनसे माफ़ी मांग लेता हूँ। और हमें बताता है कि जो डायरेक्टर किम है ना वो भविष्य में जाके यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पावरफुल यहाँ पे मार्शल आर्टिस्ट बनने वाला है। जब भी अपनी ट्रेनिंग को एक बार स्टार्ट कर देगा तो अगर मैं उसको उतना उसको सपोर्ट कर पाऊँ ज़िंदगी के अंदर उतना ही अच्छा होगा मेरे लिए। और तभी सोचते कि तो इससे मेरा ये मतलब है कि मेरे को उसके अच्छे वाले साइड की तरफ जाना पड़ेगा। और तभी वो बोलते हैं कि सेक्शन चीफ जॉन मेरे को माफ़ करना, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ आपसे। तो जो यहाँ पे उसका बॉस होता है वो बहुत ही गुस्से में उसको गाली देने वाला होता है, तू कमीने, पर उसको चेहरे को देख के उसकी फट चुकी रहती है, तो अपने मुंह को यहाँ पे घुमा लेता है। और तभी हम देखते हैं कि जो मैनेजर किम होता है बताता है
है कि चलो यहाँ पे हमको ना कुछ लकड़ी यहाँ पे देखनी पड़ेगी क्या कि जल क्या रहा है, और हो सके तो हमें इधर कुछ विलेज को भी देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो सियोन होता है वो बताता है हम लोगों को कि जो लॉजिकल ये चीज़ ना इतनी ज़्यादा बुरी नहीं है, पर डायरेक्टर को पता नहीं है। और डायरेक्टर यहाँ पे बोल रहा था देखो यहाँ पे कुछ है, जल्दी जमा से हम देखते कुछ हमको मिल सकता है खाने के यहाँ पे पीने के लायक में। तो वो लोग चेक कर रहे होते हैं और सियोन हमें बताते ही कॉमन सेंस तो यही बोलता है, पर यहाँ पे जो कॉमन सेंस ना बहुत ही ज़्यादा उल्टा है। और यहाँ पे तुम्हें कुछ भी मिलने वाला, ना कोई विलेज, ना कोई सिटी, ना कोई और बंदा मिलने वाला है, क्योंकि ये जो इलाका है ना वहाँ पे इमोर्टल्स, यहाँ पे मॉन्स्टर्स फ्लाई करते हैं, यहाँ पे हाई पावर, हाई यहाँ पे सिविलाइजेशन रहती है, मतलब कि तुम मान लो कल्टिवेटर ही रहते हैं, मार्शल आर्टिस्ट रहते हैं। और हमें बताते हैं कि जहाँ तक की बात है ना कि यहाँ पे बस एक ही रूल है, और वो रूल है कि जो कमज़ोर ना यहाँ पर ताकतवर के द्वारा मारा जाता है। और यहाँ पे एक मूरिंग वर्ल्ड भी तुम बोल सकते हो, जहाँ पे अंदर ना जो भी स्वॉर्डमैन, जो मार्शल आर्टिस्ट है, वो पैसों के लिए और ऑनर के लिए कुछ भी कर सकते हैं, यानी कि कुछ भी कर सकते हैं। और तब भी हमें बताया जाता है कि जितने भी कलीग होते हैं यहाँ पे सियोन के, वो सब यहाँ पे झील के पास में होते हैं, और वो लोग यहाँ पे कुछ ज़्यादा चीज़ें ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं कि अगर उनको कुछ मिल जाए खाने के लिए। और सियोन हमें बताता है कि इस फॉरेस्ट का नाम है असेंशन पाथ, और ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल जगह है, पर यहाँ पे ना कोई विलेज है, ना कोई सिटी है, ना कोई यहाँ पे नेशन है, और यहाँ पे कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं जो हमको जिंदा रहने में मदद कर सके। और जो सियोन बताते हैं कि डायरेक्टर मुझे लगता है कि यहाँ पे जो सन बहुत ही जल्दी डूबने वाला, तो हमको कुछ सामान लेना पड़ेगा यहाँ पे अपने आप को जिंदा करने के लिए। तो यहाँ पे ना हमको शेल्टर भी ढूंढना पड़ेगा और कोई सेफ जगह भी देखनी पड़ेगी जहाँ पे हम शेल्टर बना सके। तो जो मैनेजर टीम होता है बोलते कि तुमने एकदम सही बोला, हमें ऐसे करना पड़ेगा। और हमारी कार के बारे में क्या, वहाँ पे तो बहुत ही ज़्यादा पे खाने पीने का सामान है ना, तो हमें उसको सबसे पहले देखना पड़ेगा। तो यहाँ पे सियोन हमें बताते कि ये तो बहुत ही ज़्यादा सेम वाली बात है, क्योंकि यहाँ पे हमने कई घंटे भी पिछली बार ढूंढे थे, पर हमें एक बार भी यहाँ पे वो कार मिली नहीं थी। तो इसका कोई मतलब नहीं उसको ढूंढने का, और वैसे भी वो मेरे पे यकीन तो करने वाले नहीं है, तो इसका कोई मतलब ही होता नहीं इनको बताने का। और सोचते कि चलो यहाँ पे छोड़ा जाए, यहाँ पे ना मैं कुछ लोगों को यहाँ पे कार ढूंढने में वेस्ट करा दूँ उनकी एनर्जी को, और यहाँ पे हम लोग यहाँ पे शेल्टर और खाना वाना ढूंढ लेंगे। तो मैं मैनेजर किम को बोलते हैं कि ठीक है, हम यहाँ पे स्प्लिट हो जाते हैं, और एक जो ग्रुप है यहाँ पे कार और शेल्टर को ढूंढेगा, और एक जो ग्रुप है यहाँ पे खाने पीने का कोई सामान यहाँ पे ढूंढेगा। और सब लोग यहाँ पे जल्दी आ जाना, यहाँ पे अंधेरा होने के पहले कोई परेशानी ना हो सके। और तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे ना एक शेल्टर दिखाया जाता है, एक केव दिखाया जाता है जहाँ पे आग लग रही होती, मतलब आग लगाई जा रही होती, आग जल रही होती है, कैंप फायर हो रहा होता है। और तब एक लड़की होती है, वो बोलती कि आज हम तो यहाँ पे कार के अंदर थे ना जब लैंडस्लाइड हो रखा था, तो आखिरकार हम कार के बाहर और कार हमको मिल नहीं रही, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, सेंस नहीं बना रहा। तो मैनेजर केम होता बोलते कि हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे कैसे हो सकता है। और तब एक लड़की होती बोलती पर जो ये खाना है ना, जो चेस्टनट है, वो बहुत यार कमाल के स्वाद आ रहे हैं उनको भूनने के बाद में। और तभी अपना सियोन होता बोलते हाँ ना क्रंची है, एकदम मस्त है। और यहाँ पे कई सारी यहाँ पे और ज़्यादा फ्रूट है जिसके बारे में मेरे को पता नहीं है, पर मेरे को लगता है वो बहुत अच्छा होंगे खाने के लिए भी, और जितना चाहो तुम खा सकते हो। और जब मैनेजर किम ना यहाँ पे बोलते कि सच में यार ये तो बहुत सीरियस चीज़ है, अगर यहाँ पे ना आपका नहीं होता मैनेजर सीयू, तो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा परेशानी में हो जाता, हमको खाने को या शेल्टर भी नहीं मिलता। और आप भी ना यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे हार्ड वर्क करते थे हमारी कंपनी के अंदर है ना, और आप ही की वजह से हम इतना ज़्यादा अच्छे से जी पा रहे हैं। और अगर मेरे को याद है ना करेक्टली, तो आप वहाँ पे जो ना बहुत ज़्यादा थकने के बाद में यहाँ पे ड्राइविंग कर रहे थे, क्योंकि आपने बहुत लेट तक यहाँ पे वर्क कर रखे थे यहाँ पे कंपनी के अंदर, तो जिस वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी रहेगी। तो तभी एक लड़की होती बोलती हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे जो मैनेजर है ना वो बहुत ज़्यादा मेहनती है। और तभी सब लोग यहाँ पे वही बात कर रहे होते। और हमें बताओ तो यहाँ पे 3 लौंडियाँ इसके अंदर, इस मानवा के अंदर, जो पहला चैप्टर के अंदर जो लड़कियाँ थी, हाँ बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। तो तुम बोल सकते हो कि अच्छा खासा आर्टिस्ट ने यहाँ पे ड्राइंग बना रखी है। और ज़्यादा की बात है कि यहाँ पे ना यहाँ पे सियोन ने अपने जो केव को ढूंढ रखा था, तो वो लोग उसको भी धन्यवाद कर रहे होते हैं बहुत ही ज़्यादा। और सियोन और जो सियो है ना, दोनों एक ही बंदा है, बस मेरे को सियोन बोलने में आसानी होती है तो मैं ऐसे ही बोलता हूँ। और जानते की बात है कि यहाँ पे सियोन सोच रहा था कि मेरी पिछली जिंदगी के अंदर ना हम यहाँ पे भटक गए थे, हमको कई घंटे के बाद में यहाँ पे ये जो केव मिला था, पर इस बार बहुत ही जल्दी मैंने ढूंढ लिया, तो अच्छी बात है मेरे लिए भी। और बोलते मेरे को माफ करना, पर ये बहुत ही ज़्यादा लकी था, इस बार मैंने कुछ कर नहीं रखा। तो मैनेजर किम चिल्ला के बोलता है तुम्हें कभी कभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट को भी ले लेना चाहिए। और सियोन सोचते कि वैसे भी अब हमको इंजॉय तो करना पड़ेगा, क्योंकि ये आखिरी रात है जब हम यहाँ पे इंजॉय कर पाएंगे। और सुबह हर जन्ने के हर व्यक्ति की यहाँ पे जो हसीना मिटने वाली है। और हमें दूसरा सीन दिखाया जाता सुबह की, जहाँ पे ना सियोन पर कपा रहा होता है, उसका शरीर में से पसीने निकल रहे होते और बोलते कि मैं
मैं यहाँ पे ऑफर करना चाहता हूँ ग्रीटिंग इस फॉरेस्ट के लॉर्ड को। और यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स होती है और बोलती है ना कि वो वाह, यहाँ पर देख बहुत ही यूनिक सेंट आ रही है इस ह्यूमन के अंदर। और जहाँ तक ये बात है ना कि मैं हज़ारों सालों की ज़िंदगी यहाँ पे जी चुकी हूँ, पर मेरे को कभी भी ऐसा स्मेल नहीं आया तुम जैसे इंसानों के अंदर। और तब एक लड़की यहाँ पे केव से बाहर आ चुकी रहती है, बोलती कि मैंने जैसे आखिर आप क्या बोल रहे हैं। और जैसे वो देखती है कि यहाँ पे नाइन हेड, क्या बोल रहा हूँ मैं। और जैसे वो यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स को देख के वो चिल्ला चुकी रहती है और सब लोग बाहर आके शौक हो चुके रहते हैं, चिल्ला तो मॉन्स्टर ऐसे कैसे हो गया और ये कैसे आ गया यहाँ पे। तो सियोन चिल्ला के बोलता है कि तुम सब यहाँ पे चुप हो जाओ और जल्दी से अपनी जो यहाँ पे मैनर को देखो और यहाँ पे फॉरेस्ट लॉर्ड को ना यहाँ पे अपनी ग्रीटिंग करो, जल्दी घुटने पे आ जाओ। और तभी जो फॉक्स होता है, जो नाइन टेल फॉक्स होती है, वो बोलती कि जब भी मैं यहाँ पे ह्यूमन के पास में आती थी ना, तो उन बेवकूफ़ को, उन रूड को देख के ना मैं सीधा उनको मार देती थी, क्योंकि उनको पता नहीं कि रिस्पेक्ट कैसे दिया जाता है यहाँ पे फॉरेस्ट लॉर्ड को। पर तुम बहुत ही अलग हो, तुम मेरे को यहाँ पे रिस्पेक्ट शो कर रहे हो, तो मैं भी तुम्हें ना मिसट्रीट नहीं करूंगी। तो जहाँ तक की बात है, अगर तुम में से किसी बंदे ने ना यहाँ पे मेरे को कुछ अपना जो ऑफरिंग दे दी, तो मैं तुमको यहाँ पे मेरी टेरिटरी के अंदर कुछ समय के लिए यहाँ पे रहने के दे दूंगी। तो आखिरकार तुम में से कौन अपने हाथ को मेरे को देने को तैयार है। तो सियोन यहाँ पे बता देना कि हमको कि पिछली जिंदगी के अंदर ना हम लोग डर चुके थे, तो ये जो नाइन टेल फॉक्स है ना, उसने सीधा आके हम सभी के हाथ पैरों को खा लिया था और हम सब मारे गए थे। और जहाँ तक की बात है ना कि मेरे को पता नहीं कि किस टाइम की बात कर रहे हो सकते कि इसी टाइम का मतलब कि अपना जो यहाँ पे रिग्रेसर है ना, ये जो सियोन है, वो इस जो तीसरी जिंदगी के अंदर जी रहा है, जो हमको दिखाया नहीं गया है। तो मैं यहाँ पे श्योर नहीं कहा कि किस टाइम की बात कर रहा है। और बताते कि इन लोगों ने उसको इतना गुस्सा दिला दिया था कि उन्होंने बहुत ही ज़्यादा बुरी मौत यहाँ पे दी थी इन लोगों को। और इसलिए अपना मेरे को लगता है कि ये जो नाइन टेल फॉक्स है, उसको मैनर के पीछे बहुत ही ज़्यादा भागना पसंद है, तो मेरे को उसको मैनर दिखाना पड़ेगा। तो जो नाइन टेल फॉक्स होती है बोलती क्या आखिर बताओ कौन मेरे को अपने हाथ को देने वाला है, जल्दी बताओ, मेरे भूख को यहाँ पे मैं रोक नहीं पा रही हूँ। और जो सियोन हमें बताता है कि यहाँ पे ना कोई भी बंदा अपना लिम को दे दे, पिछली बार तो हम सब मारे गए थे, पर एक हाथ है ना इतना ज़्यादा बुरा नहीं होगा, तो इसलिए बस एक ही हाथ की बात है, तो मैं उसको सेक्रीफाइस कर सकता हूँ, क्योंकि एक हाथ ना वो जो यहाँ पे इमॉर्टल है, वो बस यहाँ पे चुटकी से यहाँ पे हील कर सकते हैं। और वैसे भी अब तो मेरे पास यहाँ पे हर्ब है, जो यहाँ पर जिनसिंग ना मेरी जो दर्द को यहाँ पे कम करने में मदद कर सकता है। तो जो सियोन अपने हाथ को यहाँ पे सेक्रीफाइस करने को तैयार हो जाता है और बोलते कि मैं ऑफर करता हूँ मेरे आर्म को। और इस चीज़ को देखकर सब लोग शौक हो चुके रहते हैं। और जो नाइन टेल फॉक्स होती है बोलती सच में तुम्हारा मैंने तो कमाल का है, और मैं ट्राई करूंगी कि मैं तुम्हारे हाथ को बिना किसी तकलीफ से एक ही बार में खा लूँ। और मैं इसको एक्सेप्ट करती हूँ। और जैसे उसको बाइट की होती है ना कि सियोन को बहुत ही ज़्यादा दर्द हो रहा होता है, चिल्ला रहा होता है, दर्द के अंदर हर जगह खून हो रहा होता है, और उसके हाथ को खार दी होती है उस नाइन टेल फॉक्स ने, उसको खा ली होती है। उसकी चबाने की आवाज़ को सब लोग सुन के अपने आंखों बंद कर लिए होते हैं, उनकी हिम्मत नहीं होती उसको देखने की, उस सीन को। और यहाँ पे सियोन दर्द की वजह से रो रहा होता है और जल्दी से ना उस जो जिनसिंग को उठाता है और बोलते हैं कि हाँ ये बहुत ही ज़्यादा बुरा है, ये दर्द कुछ ज़्यादा, मेरे को जल्दी से आपको खाना पड़ेगा। और जो नाइन टेल फॉक्स होते बोलते कि सच में यार मेरे को लगा तुम्हारा जो सेंट इतना कमाल का है, तो तुम्हारा टेस्ट अलग होगा इन बेकार से ह्यूमन के हिसाब से, पर बिल्कुल सेम टू सेम है, तो आगे मैं कर भी आ सकती हूँ। और वैसे मेरे को लगता है कितनी ज़्यादा इम्प्योरिटी तुम्हारी वीन्स के अंदर है, उसकी वजह से हो सकता है। और मैं तुम्हें एक चीज़ बता दूँ, हो सकता है कि अपने जो यहाँ पे सियोन है उसके शरीर में कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम होगी, यहाँ प्रॉब्लम बाद में पैदा होने के बाद होगी, जिसका वजह से उसकी जो एबिलिटी सही से वो यूज़ नहीं कर पा रहा, क्योंकि एक नॉर्मल से नॉर्मल बंदा भी मार्शल आर्ट को अच्छे से सीख सकता है, पर सियोन के पास वो भी एबिलिटी नहीं है। तो ये अपना जो ऑथर ही बता सकता है भविष्य के अंदर क्या के चल क्या रहा है इसके साथ में। और यहाँ पर जो सियोन सोचता है कि आँखें का हब खाने के बाद ना मेरा जो दर्द काफ़ी कम हुआ है, पर अभी मेरे को दर्द फील हो रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। और जो सियोन बोलता है तो मैं माफ़ी मांगना चाहता हूँ कि मेरी जो ऑफरिंग ना इतना ज़्यादा कमाल की नहीं थी आपके लिए, तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। तो जो नाइन टेल फॉक्स होती है जा रही होती है, बोलती कोई बात नहीं कोई बात नहीं। और वैसे भी जबकि मैंने तुम्हारी जो सेक्रीफाइस को यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिया, तो मैं तुम्हें अलाउ कर देती हूँ 7 दिनों के लिए मेरी टेरिटरी में रहने के लिए। और फिर वैसे भी मैंने सबको बता दिया है और मेरी डिविनिटी तुम्हारे ऊपर रहेगी, और वहाँ से चली जा चुकी रहती है। और तभी हम देखते हैं कि और जहाँ तक ये बात है ना कि जो यहाँ पे नाइन टेल फॉक्स है वो अब छलांग मार के बहुत ही तेज़ से चली जाई होती है यहाँ पे सियोन के हाथ को खाने के बाद में। और जहाँ तक ये बात है कि यहाँ पे मैनेजर किम चिल्ला के आ रहा होता है कि सियोन आखिर तुम ठीक हो ना। और सब लोग बहुत ही वरी होते हैं और सियोन बोलता है कि जल्दी से अंदर चलो, मैं तुम्हें एक्सप्लेन करता हूँ। और बताते कि जब मैंने गलती से यहाँ पे मेरी नींद टूट गई जल्दी सुबह सुबह, तो मैं बाहर जाके कुछ देख रहा था खाने को, और मैंने देखा कि एक फॉक्स ना मेरे सामने आ रही थी, और उसे देख के ना मैं डर गया था और मैं
हिल नहीं पा रहा था और उसने मेरे को कुछ चीज़ें बताई और तभी बहुत ही ज़्यादा तेज़ से ला रहे होते कि लोग यहाँ पे मोरिम आखिरकार तुम क्या वही मोरिम बोल जो हमको पता जो हमने यहाँ पे नोवेल मानवा में देख रखा है तुम उसी चीज़ की बात करो ना। मैंने इमेजिन नहीं कर रखी थी और सियोन बता दे कि हाँ बिल्कुल उसी चीज़ के बारे में। और जब उसने मेरे हाथ को खा लिया तो हमारे पास लगभग 7 दिन का यहाँ पे टाइम हो चुका होगा जिंदा रहने के लिए यहाँ पे इस फॉरेस्ट में। और सब लोग बता रहे होते कि आखिर 1 हफ्ते का फिर उसके बाद में क्या होगा। तो सियोन बताता कि उसके बाद में ना हमें एक और बार उसको ऑफरिंग देनी पड़ेगी। और तभी हम देखते इस बात को सुन के सब लोग शौक हो चुके रहते और सियोन बताते कि मेरे को नींद आ रही है, मेरे को आराम करना है, तुम लोग समझ गए ना, तो मेरे को जाने दो। और हम देखते हैं यहाँ पे जो मून है ना वो भी बहुत ही अजीब शेप का है। तुम देख सकते हो डोनट के शेप का और बीच में छेद है। और यहाँ पे सियोन का आवाज आ रही होती सेक्शन चीफ आखिर तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो, आखिर कैसा मैनेजर सियोन का यहाँ पे दूसरे हाथ को भी यहाँ पे सेक्रीफाइस कर सकते हैं, ये बहुत ही गलत होगा। और आखिर हम किस चीज़ में ऐसे यहाँ पे एग्री कर सकते हैं, ये हम ऐसा नहीं कर सकते, ऐसा हमको बहुत ही ज़्यादा परेशानी होगी। तो जो यहाँ पे सेक्शन चीफ होता है वो बोल देखिए आखिर इसमें क्या गलत है, हमें 1 हफ्ते के बाद में दोबारा यहाँ पे आम या यहाँ पे लेग तो देना पड़ेगा ना, तो उसी का क्यों नहीं होगा। यहाँ पर सब लोग यहाँ पे डिबेट कर रहे होते कि ये बहुत ही गलत है, ये तो मैनेजर सियोन के साथ में बहुत ही गलत होगा ना। और उसने हमको यहाँ पे सेट द फ्रूट में प्रोवाइड करने में कितनी मदद कर रखी थी। तो यहाँ पे जो सेक्शन चीफ इतना कमीना होता है अब बोलते कि वैसे भी ना उसने पहले अपने एक हाथ को खो दिया और वो इतना ज़्यादा समय तक यहाँ पे जिंदा नहीं रह पाएगा, तो आखिरकार दोबारा उसका सेक्रीफाइस करने में क्या परेशानी होगी। और हमें जो भी चीज़ उससे सीखनी होगी ना हम जल्दी से सीख लेंगे। और हम देखते कि वहीं पे ना जो सियोन होता है इनकी बातों को सुन रहा होता है और इसी चीज़ के साथ में हमारा जो चैप्टर है ना वो ख़त्म हो जाता है। और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को जो वीडियो पसंद आई होगी। तो बाय बाय दोस्तों।